नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। और महल, स्मारक, छतरियां वगैरह हमने देख ली थी मैप के अकॉर्डिंग। अब हम आज देखेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर, जिसमें से राजस्थान के प्रमुख जो जैन मंदिर है वो अलग कर दिए मैंने, ताकि हमें इजी रहे याद करने में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमुख जो राजस्थान के जैन मंदिर है। सबसे पहले देखेंगे जैसलमेर के जैन मंदिर। तो देखिए, लोहद्रवा जैसलमेर में पड़ता है, तो लोहद्रवा के जैन मंदिर कहाँ होंगे? जैसलमेर में होंगे। ठीक है, तो किसकी मूर्ति इसमें लगी हुई है? भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति इसमें लगी हुई है लोहद्रवा के जैन मंदिर में। कौन से तीर्थकर थे? 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, जैसलमेर के लोहद्रवा के जो जैन मंदिर है उसके निर्माण करता है श्रावक थे ये धीरू शाह भंसाली। ओके, और यहाँ पर जो मूर्ति बनवाई है, मूर्ति लगवाई है, ठीक है, वो स्थापित करवाई है आचार्य जिनपति सूरी ने। ठीक है, किस प्रकार की मूर्ति है ये लिख दिया, सहस्त्र फणा मूर्ति है। तो किस जैन मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति सहस्त्र फणा है, मतलब हजारों फण में जो है ये पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थित है यहाँ पे, तो वो हो गया लोहद्रवा का जैन मंदिर। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। मंदिर बनवा रहा कौन है? धीरू शाह भंसाली, और मूर्ति स्थापित करवा रहे हैं आचार्य जिनपति सूरी। अब देखिए जोधपुर के जैन मंदिर। तो जोधपुर में ओसिया के जैन मंदिर बहुत फेमस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह महामारू शैली में बने हुए हैं। ओके, इसके बाद में नागौर पड़ता है। नागौर देख लीजिए, यहाँ जैन विश्व भारती जैन मंदिर बहुत फेमस है। जैन विश्व भारती ये 1971 में स्थापित हुई थी। ठीक है, किसने की थी? आचार्य तुलसी की प्रेरणा से स्थापित हुई थी। ये संस्था का कार्य भी होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये नागौर में पड़ता है जैन विश्व भारती। पता होगा आपको आचार्य तुलसी, जिन्होंने जो ये मूर्ति पूजा है जैनियों में उसका खूब विरोध किया था। ठीक है, तो नागौर के ये जैन विश्व भारती हो गया। अब देख लीजिए, यहाँ ये जयपुर हो गया अपना राजस्थान की कैपिटल। तो यहाँ जयपुर में पदमपुरा बाड़ा के जैन मंदिर बहुत फेमस है। ठीक है, पदमपुरा बाड़ा के जैन मंदिर। जयपुर के जस्ट नीचे टोंक, तो टोंक में दादाबाड़ी के जैन मंदिर बहुत फेमस है। ये श्वेतांबर शाखा के हैं। जो जैन संप्रदाय है उसमें दो शाखाओं में ये विभक्त हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो ये श्वेतांबर जैन मंदिर है दादाबाड़ी का, टोंक वाला। ठीक है, अजमेर है ये। तो अजमेर में नासिया के जैन मंदिर बहुत फेमस है। नासिया जी के जैन मंदिर कहाँ के फेमस है? अजमेर के हैं भाई। और नासिया जैन मंदिर का अन्य नाम ये मैंने यहाँ लिखा है लाल मंदिर। ठीक है, तो लाल मंदिर भी इनको कहा जाता है। जनरली एरो लगाकर मैंने थोड़ा साफ यहाँ लिख दिया है। ये देखिए, अजमेर में नासिया जैन मंदिर है और इन्हें लाल मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अलवर। तो देखिए तिजारा अलवर में पड़ता है। ठीक है, तो अलवर के जैन मंदिर, इन्हें तिजारा के जैन मंदिर भी बोल दिया जाता है। तो अलवर के जैन मंदिर या तिजारा के जैन मंदिर, इसमें तीर्थकर चंद्र प्रभु का मंदिर है ये। ठीक है, तीर्थकर चंद्र प्रभु की मूर्ति लगी हुई है अलवर तिजारा के जैन मंदिर में। ठीक है, अब देख लीजिए करौली के जैन मंदिर। तो करौली में तो सबसे फेमस जैन मंदिर है कौन सा? श्री महावीर जी। किस शाखा के हैं? यहाँ पे दिगंबर शाखा के हैं। ठीक है, जैनियों में दिगंबर शाखा का मंदिर है करौली में, श्री महावीर जी। देखिए महावीर जी भी दो हो गए, श्री महावीर जी और मुछाड़ा महावीर जी। मुछाड़ा महावीर जी कहाँ पड़ेगा? रणकपुर, यहाँ पाली में पड़ेगा। जैसे रणकपुर जैन मंदिर है ना पाली में, यहीं पर मुछाड़ा महावीर पड़ेगा। जबकि सिंपल पूछ लिया जाए श्री महावीर जी, तो श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ है? करौली में, दिगंबर शाखा का है ये मंदिर। ठीक है, गंभीरी नदी के तट पर बना हुआ है श्री महावीर जी करौली वाला मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? अमरचंद बिलाड़ा ने करवाया था, अमरचंद बिलाड़ा ने। ठीक है, पुराना नाम पूछ लिया जाता है कई बार। श्री महावीर जी जो करौली में है उनका पुराना नाम क्या था? तो चांदनपुर के महावीर कहा जाता था इनको। ठीक है, या चांदनपुर के महावीर किन महावीर जी का नाम था या किस मंदिर का नाम था? तो श्री महावीर जी करौली वाले हो गए हैं भाई, चांदनपुर के महावीर। मुछड़ा महावीर ये अलग है, जो मैंने अभी बताया पाली में है। ठीक है, ये कौन थे? श्री महावीर जी जो करौली में जो मंदिर थे, ये 24वें तीर्थकर थे। महावीर जी थे ना, ये 24वें तीर्थकर थे जैनियों के, और इनकी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। ये हो गया अपना करौली का श्री महावीर जी का मंदिर। अब देखेंगे बाड़मेर। तो बाड़मेर में देखिए बालोतरा पड़ता है। ठीक है, तो बाड़मेर के बालोतरा में नाकोड़ा का जैन मंदिर है। तो नाकोड़ा जैन मंदिर या नाकोड़ा बालोतरा जैन मंदिर, कई जगह बोल दिया जाता है नाकोड़ा पार्श्वनाथ का जैन मंदिर। ये कहाँ है? नाकोड़ा नाम अजय तो अपने बाड़मेर में है, बाड़मेर के बालोतरा में। ठीक है,
इसकी थोड़ी ये जानकारी है, भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन इसके साथ में भैरव की मूर्ति भी लगी हुई है। बस इतना सा ध्यान रखना कि ये जो नाकोड़ा का जैन मंदिर है ना बाड़मेर में, इसमें भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति के साथ भैरव की मूर्ति भी है, जबकि हमने अभी जैसलमेर में देखा था इसमें केवल पार्श्वनाथ की सिंगल मूर्ति है सहस्त्र फण वाली, और इसमें पार्श्वनाथ की मूर्ति के साथ भैरव की मूर्ति है नाकोड़ा बाड़मेर वाली जैन मंदिर में। ठीक है, ये थोड़ा अपने डिफरेंस थोड़ा देखते चलना है। इसके साथ में देखिए, भक्तजन जागती ज्योत और हाथ का हुजूर कहते हैं इन्हें, नाकोड़ा के जैन मंदिर को, या नाकोड़ा के जैन मंदिर में जो पार्श्वनाथ की मूर्ति लगी हुई है ना, इनको कहा जाता है जागती ज्योत या हाथ का हुजूर। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है कि जागती ज्योत और हाथ का हुजूर का संबंध किससे है? नाकोड़ा के जैन मंदिरों से। अब हम देख लेते हैं रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली में है। ठीक है, ये पाली लिख दिया मैंने, पाली में है रणकपुर जैन मंदिर। ये कौन से है? श्वेतांबर शाखा वाले हैं ये। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर मैंने बताया था 2 शाखाएं होती है जैन संप्रदाय में, तो ये श्वेतांबर जैन मंदिर है रणकपुर वाले। पाली में ही पड़ता है मूछाड़ा महावीर का मंदिर। ठीक है, और पाली में ही पड़ता है ये चतुर्मुख या चौमुखा मंदिर या चतुर्मुख जिन प्रसाद या धारा विहार या स्तंभों का वन, त्रिलोक दीपक, ये इन्हीं को कहा जाता है। किनको? रणकपुर जैन मंदिर को। तो ये चारों पांचों रणकपुर जैन मंदिर के ही नाम है। ये यहाँ देखा ना हमने, पाली में रणकपुर जैन मंदिर, तो ये चारों पांचों रणकपुर जैन मंदिर के ही नाम है। रणकपुर जैन मंदिर नहीं देकर आपको दे दिया जाए, चौमुखा जैन मंदिर कहाँ है, चतुर्मुख धारणा विहार कहाँ है, स्तंभों का वन कहा जाता है रणकपुर जैन मंदिर को, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक स्तंभ है। ठीक है, करीब 1444 खंभे बने हुए हैं, इसलिए ये खंभों का वन हो गया एक तरीके से। और त्रिलोक दीपक बोलकर भी या बताकर भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रणकपुर जैन मंदिर के ही नाम है ये चारों पांचों। ठीक है, चतुर्मुख जिन प्रसाद क्यों कहा जाता है? इस रणकपुर जैन मंदिर में क्या है? चारों दिशाओं में आदिनाथ की मूर्ति लगी हुई है, इसलिए चारों कोनों में जब भगवान की मूर्ति लगी हुई है तो चतुर्मुख जिन प्रसाद कह दिया जाता है। ठीक है, भगवान आदिनाथ की मूर्ति लगी हुई है। भगवान आदिनाथ कौन थे? ये प्रथम तीर्थकर थे जैनियों के। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए 1444 यहाँ पर खंबे लगे हुए हैं। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण धरण शाह और रत्ना शाह ने करवाया था। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण धरण शाह और रत्ना शाह ने करवाया था। शिल्पी देपा के निर्देशन में बना था भाई ये। ठीक है, देपा के निर्देशन में। ओके, तो ये निर्माणकर्ता और शिल्पी हो गए। ये 2 थोड़ी कोटेशन है रणकपुर जैन मंदिर की। तो फर्ग्यूसन ने तो कहा था जटिल कला कहा था, जैन मंदिर है ना रणकपुर वाले, तो इसकी कला को जटिल कहा था और प्रभावशाली कहा था। किसने? फर्ग्यूसन महोदय ने। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा कि भव्य प्रसादों में ये गिना जाता है, रणकपुर जैन मंदिर के लिए कहा। तो भव्य प्रसाद याद रख लेना आप कि भव्य प्रसाद किसे कहा था? रणकपुर जैन मंदिर को कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ठीक है, तो ये हो गई अपने रणकपुर जैन मंदिर पाली और मूछाड़ा महावीर ये पाली। ठीक है, ये हमने पाली की दोनों मंदिरों की बात कर ली है। अब देख लेते हैं उदयपुर। तो देखो उदयपुर में धुलेव गांव है। ठीक है, यहाँ का ये मंदिर भी बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। कौन सा? केसरियानाथ जी का मंदिर। कौन से जो है? जैन तीर्थकर का है, ऋषभ देव का है। ठीक है, तो जैन तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है ये। इसे केसरियानाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ भगवान की पूजा में केसर चढ़ती है, इसलिए ये केसरियानाथ जी का हो गया। ठीक है, धुलेव गाँव उदयपुर से संबंध है इसका। ये 2-4 बातें देख लेते हैं। ये वैष्णव धर्म के लोग भी केसरियानाथ जी की पूजा करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, विष्णु का अवतार मानकर इनकी पूजा करते हैं। ये मूर्ति जो है केसरियानाथ जी की मूर्ति, देखो केसर चढ़ रही है, लेकिन मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है, और काले पत्थर से मूर्ति बनी हुई है, इसलिए इसके 2-4 नाम अलग हो गए। काला जी का अवतार, काला जी का आण, धुलेव का धणी। धुलेव गांव में है केसरियानाथ जी का मंदिर, तो धुलेव का धणी। और इसके अलावा कालिया बाबा भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो ये 2-4 नाम हमें याद रखने हैं। ये केसरियानाथ जी के मंदिर है। ठीक है, अब किस मंदिर में, राजस्थान के किस जो मंदिर में, जैन मंदिर में केसर चढ़ती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ऋषभ देव केसरियानाथ जी का मंदिर उदयपुर वाले में। ठीक है, धुलेव गाँव वाले में, और ये नाम भी थोड़े याद रखने हैं। अब हम लास्ट में देखेंगे हमारा सबसे बड़ा जैन मंदिर, राजस्थान का क्या, भारत का ही सबसे बड़ा जैन मंदिर है सिरोही, माउंट आबू में पड़ता है। ठीक है, देलवाड़ा जैन मंदिर, इनके बारे में देख लेते हैं हम डिटेल से। तो देखिए सिरोही, ये पिंक जो एरो है ये सिरोही की ही डिटेल नॉलेज है ये। तो सिरोही में देलवाड़ा जैन मंदिर पड़ता है माउंट आबू में। ठीक है, स्पेशल क्या है? सबसे बड़ा जैन मंदिर माना जाता है ये। क्यों?
क्योंकि ये एक मंदिर नहीं है, ये 5 मंदिरों का समूह है। ठीक है, 5 मंदिरों का समूह है तो दोस्तों नेचुरल है, बहुत बड़ा मंदिर हो गया ये देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में। ठीक है, इसमें से जो 5 मंदिर है उनमें से एक तो दिगंबर शाखा का है और अन्य श्वेतांबर शाखा के। ठीक है, और इसके साथ ही इनमें 2 प्रमुख मंदिर है और 3 इनके अनुपूरक, मतलब 2 तो मेन मंदिर बनाए गए हैं और हूबहू उनकी ही जैसे, ठीक है, कुछ जो है स्थापत्य उनकी ही जैसे उनके अनुपूरक बनाए गए हैं 3। तो 5 हो गए, 5 मंदिरों का समूह हो गया ये। अब ये पांचों मंदिर देख लीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो है विमल शाही मंदिर और लूण शाही मंदिर, लूणव शाही भी कह देते हैं, लूण शाही भी कह देते हैं। ठीक है, तो विमल शाही और लूण शाही ये तो हो गए 2 मुख्य मंदिर और अन्य 3 मंदिर है भीम शाही, ठीक है, और खरत शाही, इसके साथ में महावीर स्वामी का मंदिर। तो मुख्य तो ये 2 है, पहले इनके बारे में देख लेते हैं, विमल शाही और लूण शाही। तो विमल शाही मंदिर में क्या है, ये आदिनाथ मंदिर कहलाता है, ऋषभ देव जी का मंदिर है ये। ठीक है, तो ऋषभ देव मंदिर और आदिनाथ मंदिर भी कह देते हैं विमल शाही मंदिर को। ओके, इनकी मूर्तियां लगी होने के कारण ये आदिनाथ या ऋषभ देव मंदिर कहलाता है। किसके निर्देशन में बना था, कीर्तिधर के निर्देशन में बनाया था। किसने बनाया था, 1031 ईस्वी में चालुक्य राजा था भीम सिंह, उसका मंत्री था विमल शाह, तो विमल शाह ने बनाया था। और विमल शाह ने इस मंदिर का नाम अपने नाम से रख दिया विमल शाही मंदिर। हो गया विमल शाही मंदिर। ठीक है, इसके साथ में दूसरा लूणव शाही मंदिर, तो ये नेमिनाथ या देरानी जेठानी का मंदिर भी कहलाता है ये। ठीक है, इसका निर्माण तेजपाल ने करवाया था। ये हो गया लूण शाही मंदिर। अब अन्य 3 मंदिर भी देख लेते हैं। अन्य 3 मंदिर का नाम है, एक तो भीमशाही मंदिर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 108 मण पीतल की आदिनाथ की मूर्ति है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है इनसे दोनों से छोटा, लेकिन इसमें 108 मण की पीतल की मूर्ति लगी हुई है भगवान आदिनाथ की। ये हो गया भीमशाही मंदिर। ठीक है, भीम की जैसे भारी भरकम मूर्ति लगी हुई है, ऐसे याद रख लीजिएगा आप। इसके साथ ही खरत शाही मंदिर है ये। ठीक है, खरत शाही मंदिर चौथे नंबर का, और 5वें नंबर का है महावीर स्वामी मंदिर। ठीक है, महावीर स्वामी मंदिर। तो दोस्तों ये 5 मंदिर हो गए देलवाड़ा जैन मंदिर, और ये 5 मंदिरों के कारण ही ये जो देलवाड़ा जैन मंदिर है, आबू के देलवाड़ा जैन मंदिर, ये अपने वर्ल्ड फेमस है। जैनियों में सबसे, जैनी जो मंदिर है उसमें से सबसे बड़े जो मंदिर है यही कहलाते हैं। तो वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताते रहें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आरपीएससी लर्निंग बर्ड को आपका सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।